नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। पेपरलेस होने की तरफ बढ़ी हरियाणा की सरकार। अब ऑनलाइन पहुंचेंगे सभी विभागों के सैलरी बिल। राज्य में ई वाउचर सिस्टम लागू। देश में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा पहुंचा 50,000 के पार। कुल 26 लाख संक्रमित, 24 घंटे में आए 58,000 नए केस। हरियाणा में संक्रमितों की संख्या पहुंची 47,000 के पार। बीते 24 घंटे में 700 से ज्यादा नए केस, 10 की मौत। और हरियाणा में 3 साल में हुई रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड खंगालेगी सरकार। उप मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरकत में आए अधिकारी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करते हुए हरियाणा सरकार ने डिजिटलाइजेशन की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पूरे प्रदेश में सैलरी बिल से संबंधित प्रणाली के लिए ई वाउचर सिस्टम लागू कर दिया है। हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी विभाग अध्यक्ष को, रजिस्ट्रार जनरल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, सभी रेंज आयुक्तों और सभी जिले के डीसी को इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है। इस प्रणाली के तहत डिजिटल हस्ताक्षर के बाद ई वाउचर ऑनलाइन खजाना कार्यालय में पहुंच जाएगा और संबंधित विभाग के डीडीओ को खजाना कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने इस प्रणाली की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंचकुला से की थी। सरकार ने 2018 में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र सिस्टम इजाद किया था ताकि सैलरी बिलों को ऑनलाइन जमा करवाया जा सके। पंचकुला में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। अब सभी विभागों के सैलरी बिल ऑनलाइन खजाना कार्यालय में पहुंच जाएंगे, जिसके बाद अपने आप टोकन जनरेट हो जाएगा। इसके बाद सैलरी बिल पास होकर संबंधित बैंक में पहुंच जाएंगे और विभाग के कर्मचारियों को सैलरी जारी हो जाएगी। भारत में अब तक कुल 26 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और करीब 51,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना मामले अब भारत में ही बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57,981 नए मरीज सामने आए हैं और 941 लोगों की मौत हुई है, जबकि अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन 36,843 और 22,365 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 522 और 582 मौतें हुई हैं। भारत में 13 अगस्त को रिकॉर्ड 66,999 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 26,47,663 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 50,921 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,76,000 एक्टिव केस हैं और 19,19,000 लोग ठीक हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में गिरावट दर्ज की गई है। मृत्यु दर भी अब गिरकर 1.92% हो चुकी है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 25.56% हो चुकी है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने की दर 72.51% हो चुकी है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा में रविवार को कोरोना मरीजों की संख्या 47,000 का आंकड़ा पार कर गई और पिछले 24 घंटों में 743 नए मामले सामने आए तो 662 मरीज कोरोना को हराकर घर पहुंचे हैं। वहीं 10 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई है। 156 मरीजों की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। इनमें 133 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो वहीं 23 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। रविवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या 47,153 पर पहुंच गई। इनमें से 39,601 मरीज ठीक हो चुके हैं और 7,014 मरीजों का इलाज चल रहा है। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्रियों में अनियमितताओं के उजागर होने के बाद प्रदेश सरकार ने पिछले 3 साल में हुई रजिस्ट्रियों की जांच करवाने का अहम फैसला लिया है।
प्रदेश सरकार अप्रैल 2017 से दिसंबर 2019 तक हर जिले की हर तहसील में हुई रजिस्ट्रियों की जांच कराएगी। इसके लिए सभी जिला उपायुक्तों को जांच कर 31 अगस्त तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार के इस फैसले से न केवल अधिकारियों में हड़कंप मच चुका है, बल्कि अवैध कॉलोनाइजरों और अवैध कॉलोनियों में प्लॉट लेकर मकान बनाने वालों की हालत भी पतली हो चुकी है। प्रदेश सरकार को आशंका है कि रजिस्ट्रियों के इस खेल में जितनी गलती राजस्व विभागों के अधिकारियों की है, खासकर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की है, उससे कहीं ज्यादा गलती नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग, शहरी निकाय विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ पिछले कार्यकाल में अहम पदों पर रहे उन नेताओं की भी रही है, जिन्होंने अवैध कॉलोनियों और अवैध कॉलोनाइजरों को पनपने का भरपूर मौका दिया। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हर जिले में रजिस्ट्रियों की जांच के आदेश दिए हैं। इस बारे में बकायदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चर्चा की गई है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और वरिष्ठ बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा का अपने पैतृक गांव खरकड़ा में पहुंचने पर ग्रामवासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सांसद ने गांव की तमाम समस्याओं को सुना। कुछ समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया और कुछ समाधान जल्द ही करने का आश्वासन दिया। इस दौरान ग्रामवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रामचंद्र जांगड़ा को राज्यसभा में भेजने के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि महम हलके को पहला राज्यसभा सांसद देकर बीजेपी ने गांव को ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की शान को बढ़ाया है। रामचंद्र जांगड़ा और शमशेर खरकड़ा ने महम समस्त ग्रामवासियों का अभिवादन स्वीकार किया और कहा कि पूरी ईमानदारी से पार्टी की इस जिम्मेवारी को संभालेंगे और नरेंद्र भाई मोदी की सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आज बहुत ही भावुक क्षण है। आज बहुत ही बड़ा और शुभ दिन है कि हमारे बीच में जांगड़ा जी राज्यसभा सांसद बन के आए। ये इस मिट्टी के लिए जो आपने, मैंने और जांगड़ा जी ने जन्म लिया है, इसके लिए, इस मिट्टी के लिए बहुत गौरव की बात है। जांगड़ा जी ने कहा था कि वे विधानसभा में तो होते, इसके लिए खड़े होकर जुट जाओ। और मैंने एक बात कही थी कि जांगड़ा जी के लिए दूसरा बड़ा रास्ता कोई तैयार है, वो रास्ता बना। हरियाणा सरकार ने हरियाणा शिक्षा विभाग में सेकेंडरी और एलिमेंट्री में जेबीटी के ऑनलाइन तबादलों के बाद में अब प्रदेश स्तर पर हजारों की संख्या में लिपिकों यानी कि क्लर्क के ऑनलाइन तबादले कर दिए हैं। इनके पास भी शिक्षकों की तरह से आवेदन करने और विकल्प चुनने का अवसर था। शिक्षा विभाग में ऐसा पहली बार हुआ है कि 3159 लिपिकों का एक ही क्लिक में तबादला कर दिया गया है। खास बात यह है कि लंबे अरसे से जिन दूसरे विभागों में ऑनलाइन तबादले का इंतजार हो रहा था, उनकी फाइलें की धूल झड़ने के बाद डिजिटल होमवर्क हो चुका है। इसके बाद में आने वाले वक्त में हायर एजुकेशन, पंचायत वन विभाग सहित काफी महकमे इस तरीके के होने वाले हैं, जहां पर ऑनलाइन तबादलों की मुहिम की तैयारी की जा रही है। खास बात यह है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मामले में बेहद गंभीर हैं, क्योंकि हरियाणा शिक्षा विभाग राज्य के गिने चुने विभागों में है जिनमें सबसे पहले सेकेंडरी एजुकेशन में शिक्षकों के तबादले व्यापक स्तर पर हुए। इसके बाद में इसी विभाग में तैनात जेबीटी शिक्षकों को भी बदला गया। शिक्षकों के तबादले के बाद में अब यहां पर लिपिकों के भी ऑनलाइन तबादले कर दिए गए हैं। पूरे सूबे में 3159 लिपिकों के तबादले कर सूची को सार्वजनिक कर दिया गया है। एक ही क्लिक करने के बाद सभी को उनके तबादले का आदेश ऑनलाइन संबंधित जिले में भेजा गया है, जहां से सभी को नए स्थान पर ज्वाइन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर हरियाणा में अलग अलग तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुरुग्राम के सोहना में शमशान भूमि पर कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने त्रिवेणी का पौधा लगाया और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। जहां पर बीजेपी पार्टी लगातार जगह जगह जाकर वृक्षारोपण कर रही है, वहीं उसका समापन भी किया जा रहा है और देश के
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की दूसरी पुण्यतिथि पर सोहना में लायंस क्लब ने मिलकर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश ने एक निर्णय किया है कि पूरे प्रदेश के अंदर 5 लाख पौधे हम लोग लगाएंगे 15 दिनों के अंदर। वो हमारा अभियान पूरा होने जा रहा है। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि पर पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग पौधारोपण कर रहे हैं। आज सोहना लायंस क्लब टाउन के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ पर पौधारोपण किया है और एक त्रिवेणी लगाई है। यहाँ पर आदर्श गुप्ता जो इस प्रोजेक्ट के आदर्श गुप्ता जो यहाँ के प्रोजेक्ट चेयरमैन है, उन्होंने 1000 पौधे अब तक यहाँ पर शमशान के जो कैंपस है उसमें लगा दिया है। टोहाना के गांव जमालपुर शेखा में गली की मिट्टी कई फुट तक नीचे धंस गई है, जिसकी वजह से यहां साथ लगते 2 मकानों में दरारें आ गई हैं, जिसका आरोप स्थानीय लोगों ने सीधे सीधे पब्लिक हेल्थ की लचर कार्य प्रणाली पर लगाया है। उनका कहना है कि उनके द्वारा कई बार पब्लिक हेल्थ को यहां पर पानी के लीकेज के बारे में सूचित किया गया, मगर उन्हें कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की, जिसके चलते ये मिट्टी धंस गई है। इस मिट्टी के धंसने के साथ साथ यहां साथ लगते मकान में भी दरारें आ गई हैं, जो दरारें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। इसके बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय नागरिक गज्जू सैनी ने बताया कि यहां पर एक परिवार रह रहा है, जिनके 2 बेटे के मकान हैं। इन दोनों ही मकानों में पब्लिक हेल्थ की गंभीर लापरवाही की वजह से ये दरारें आई हैं। रातों रात यहाँ की मिट्टी धंस गई, इससे कोई भयंकर हादसा भी हो सकता था। अभी भी पब्लिक हेल्थ इस मामले को लेकर सचेत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पब्लिक हेल्थ पर एक FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की गंभीर लापरवाही उनकी तरफ से कई बार हो चुकी है। सहायता कराओ पब्लिक, ये पाइपलाइन तो आप करवा दो वाटर बक्स से। ये 3 बार जाए, बार जाए। हम क्या कह रहे हैं वाटर बक्स वाले? क्या पता कह रहे आ रहे हैं। कल आए थे जोड़ लगा के उसका पाइप का, वो पता नहीं दोबारा लीक हो रही है क्या हो रहा है। अब 2-3 दफा जाए सुबह जाके, कोई भी नहीं सुनवाई कर रहा। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो, पर्चा दर्ज हो, ताकि ये गरीब जो भी दबका है या जितने भी बिरादरी है, इनका भला हो जाए और इनके मकान की भरपाई ये खुद महकमा करे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।